उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही सभी पार्टियां सत्ता हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। यही कारण है कि कई नेता अपनी पार्टियों को छोड़कर दूसरी पार्टियों में शामिल हो रहे हैं। हाल ही में उमेश शर्मा काऊ के प्रकरण के बाद हरक सिंह रावत और सतपाल महाराज के उनके समर्थन में उतर जाना और फिर हरक सिंह रावत और पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का एक दूसरे पर कटाक्ष करने के बाद राजनीतिक गलियारों में फिर दल बदल के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने इस मामले को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि दरवाजे खुले हैं, उन्हीं से जानकारी ली जाए। आपको बता दें कि काऊ के कांग्रेस में वापस आने के सवाल पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा था कि कांग्रेस के दरवाजे खुले हैं। दरवाजे किसके लिए खुले हैं? मैं तो भारतीय जनता पार्टी में हूं और जो भी लोग कह रहे हैं वो जाने किसके लिए दरवाजे खोले हैं, कौन लोग हैं वो, ये तो उनको चिन्हित करना चाहिए। लेकिन मैं तो भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, यहाँ का जनप्रतिनिधि हूं और जो सेवा करने का मेरा दायित्व है उसको पूरी तरह ईमानदारी से निभा रहा हूँ। आप उन्हीं से पूछिए समर्थन किया है या क्या वजह रही है, क्या कारण रहे हैं। लेकिन हमारा तो यही कहना है कि हमें अपनी बात को एक पार्टी फोरम में रखना चाहिए। पार्टी में जो भी हमारी अगर कहीं पर कुछ इस तरह के प्रकरण सामने आ रहे हैं उसका निदान तो पार्टी फोरम में ही होगा। वहीं कांग्रेस भी खुलकर कह रही है कि जितने भी साथी रास्ता भटककर बीजेपी में गए थे वो सभी घर वापसी करेंगे। कांग्रेस मीडिया प्रभारी शिल्पी ने मीडिया से बातचीत करते हुए खुलकर कहा कि बीजेपी कांग्रेस से आई लोगों को नहीं पचा पा रही है। सभी बागी बीजेपी से परेशान हैं और जल्द ही घर वापसी करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है जो कांग्रेस का दामन छोड़ के गए थे वो बहुत जल्दी ही अपनी घर वापसी करेंगे। वही नहीं, और भी जो लोग जो भाजपा के बुरे शासन से परेशान हैं, हताश हैं, जिनको पता है कि भाजपा किस तरीके से विकास बंद कर रखा है, किस तरीके से जनता का शोषण हो रहा है, इस मानसिकता को सोचने वाले जो भी लोग हैं उनके लिए कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं ने कहा है कि हमारे दरवाजे खुले हैं। और मैं बिल्कुल उम्मीद करूंगी कि ना सिर्फ कांग्रेस जो छोड़ के गए थे भाजपा में वो लोग, बल्कि भाजपा के बहुत सारे लोग जो कांग्रेस में विश्वास रखते हैं, विकास में विकास रखते हैं, वो अपनी आवाज उठाएंगे और कांग्रेस में ज्वाइन करेंगे। वहीं आम आदमी पार्टी भी दोनों ही दलों के आपसी रिश्तों पर तंज कस रही है। मुख्यमंत्री पद के दावेदार अजय कोठियाल ने कहा कि जिस तरह से कांग्रेस बीजेपी में दल बदल की राजनीति चल रही है उससे लगता है कि वो अपने अपने कार्यकर्ताओं को बचाने में लगे हुए हैं। दोनों ही पार्टियां अपने अपने विधायकों पर भरोसा नहीं कर पा रही हैं। तो क्या हो रहा है, कांग्रेस वाले इस टाइम पे अपने बंदों को, कांग्रेस की जो हायरार्की है वो अपने बंदों को कैसे रोका जा सके उस पर कार्रवाई कर रही है। बीजेपी वाले अपने बंदों को कैसे रोका जा सके उस पर कार्रवाई कर रही है, कोशिश कर रही है, मोटिवेट कर रही है। कांग्रेस बीजेपी वालों को तोड़ने की कोशिश कर रही है, बीजेपी कांग्रेस को तोड़ने की कोशिश कर रही है। आप देखिए दोनों ही पार्टी में सारा मिक्सचर बन रखा है इस टाइम पर। कोई पहले किसी पार्टी में था, कोई किसी पार्टी में था। लेकिन इसमें एक चीज़ तो सामने आती है, जो हम सब समझदार लोग हैं अगर हम देखें उसको, कि कांग्रेस की लीडरशिप अपने बंदों पे भरोसा नहीं कर रही है, उनके ऊपर ना नज़र लगाए बैठी है। बीजेपी की लीडरशिप अपने बंदों पे भरोसा नहीं कर रही है, बंदे मतलब उनके जो विधायक हैं, और उनके ऊपर नज़र लगाए बैठी है कि टूट ना जाए। अगर सीनियर को अपनी टीम पे ही भरोसा नहीं है तो फिर वो उत्तराखंड का निर्माण कैसे करेगी। संवाद 365 के लिए अजहर मलिक की रिपोर्ट। क्या है देवभूमि की जनता का मुंह? किसकी बातें हैं सच और कौन बोल रहा है झूठ? कितना बढ़ चला है प्रदेश में चुनावी पारा? कामकाज में कौन जीता और कौन हारा? 2022 के चुनावी समर में किसका होगा मंगल? देखिए देवभूमि का दंगल 2022 का विधानसभा चुनाव सिर्फ संवाद 365 पर।